Hi guys, finally once again welcome back to my YouTube channel and I am Nikhil Chaudhary. So guys, अपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, 1K से प्लस ही हो चुके हैं, 1.05K. इट्स ऑल अबाउट योर लव एंड सपोर्ट. आप लोग के कारण ही आज 1.05K हो चुके हैं. जिन लोगों ने हाथ में भी फ़ोन पकड़ रखा है और सब्सक्राइब बटन दबाया है, तो भाई उन लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू, ताकि वीडियो भी आप लोगों की वजह से इतनी चली है. आज अपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं. जैसा कि मैंने 9 महीने पहले 10 महीने पहले यूट्यूब को ऑलमोस्ट क्विट ही कर दिया था मैंने, क्योंकि मैंने चैनल खोला था राइडिंग का नहीं, मैंने ट्रैवलिंग का खोला था. उसके बाद मैंने अभी ऑफलाइन बिजनेसेस कुछ स्टार्ट की. उसके बाद मैंने अपना पूरा टाइम, एनर्जी, एफर्ट, पैसा सब कुछ भाई उसमें डाल दिया. अभी मैं उसी के काम से बिज़ी रहता हूँ, तो वीडियो बहुत ही कम आ पाती है, वरना मैं वीडियो चाहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकता हूँ. तो ऑफलाइन बिज़नेस पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है, तो इसी कारण इस पे चैनल पे कम वीडियोस आती थी. तो गाइस 9 महीने पहले तो मैंने सोचा था ऑलमोस्ट क्विट ही कर दूँ, क्योंकि ना टाइम मिल रहा था ना कंटेंट. क्योंकि मैंने अपना चैनल खोला था ट्रैवलिंग का, तो ट्रैवलिंग मेरे लाइफ में जब होगी तो मैं डालूँगा साल में 2 बार 3 बार, या एफर्ट डाल दूँ स्पेशली कंटेंट के लिए तो 4 से 5 बार. उससे ज़्यादा गाइस मैं डाल नहीं सकता था. फिर मैंने बाइक ली, क्योंकि आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं खुद एक बाइक एंथुसियास्ट हूँ और मेरी पल्सर 150 काफ़ी पुरानी भी हो चुकी थी, तो एक नई बाइक तो लेने ही थी एनी हाउ. तो पैसे भी कुछ सेव कर रखे थे, तो मैंने ये RS 200 बाइक की. देन मैंने कम्प्लीटली स्विच कर दिया मोटो व्लॉगिंग पे, और उस बीच में ट्रैवलिंग आने लगी, तो थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग भी की. फिर मेरा स्पेशली बेस्ड कंटेंट मैंने अपना बना लिया. आप लोगों को पता होगा, जैसा कि चैनल पे देखोगे तो मिल जाएगा, ऑटोमोबाइल्स का कंटेंट या फिर मोटो व्लॉग्स, यही सारी वीडियोज़ आने लगी. तो गाइज़ उस कारण से एक टाइम पे जब मैंने छोड़ दिया, तो मुझे लगा नहीं था कि 1K सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट होंगे. बट अपने 1K मेरे छोड़ने के बाद YouTube 1.05K हो चुके हैं. तो मैंने सोचा यार चलो क्यों ना आप लोगों को एक ग्रेटिट्यूड शो किया जाए. और बहुत ही डीप डाउन एक थॉट है मेरे अंदर, जो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को देना चाहता हूँ. क्योंकि जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, भाई उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ. तो जो है गाइज़, आप ही लोगों के कारण अपना चैनल स्टार्ट हुआ है और मैंने दोबारा से फिर कंटिन्यू किया है, और आई होप आगे भी करता रहूँगा आप लोगों के प्यार से. तो कुछ चीज़ें हैं भाई जो मैं चाहता हूँ कि डीप डाउन फीलिंग शेयर करूँ. आप ये समझ लो कि ये देखो भाई 7 सीटर थार जा रही है, कितनी सुंदर है. अभी बेस से थोड़ा मॉड होगा, उसके बाद और अच्छी लगेगी. तो गाइज़ मैं बोल रहा था कि सॉरी गाइज़, मैंने थार से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दिया आप लोगों को. तो कुछ चीज़ें जो मैं एज अ सब्सक्राइबर लोगों को अपनी तरफ से, सब्सक्राइबर क्या बोलूँ मैं, आप गलत मत समझना, आप यू आर माई फैमिली मेम्बर. तो जितने भी लोग हैं 1.05K, अभी कुल मिलाकर देखें तो 1056 सब्सक्राइबर हैं. तो ये 1056 ज़िंदा लोग जो गाइज़ हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो गाइज़ 1K पे जो मैं उनको देने जा रहा हूँ वो उन्हीं के लिए है, क्योंकि ना उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया होता, अप्रिशिएट किया होता, ना मैं कंटेंट बढ़ाता, और ना उन लोग तक ही ये कंटेंट जैसा उन्होंने बढ़ावा दिया उन तक पहुँच पाता. तो गाइज़ सबसे पहले बात करते हैं मैं देने क्या वाला हूँ. तो उसके लिए मैं आप लोग को अभी बैठ कर अच्छे से बात करते हैं उस टॉपिक पे कि मैं क्या देने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. और 1K पे होता क्या, या फिर 100K या 1 मिलियन पे कोई भी चीज़ अचीव करते हैं तो सेलिब्रेशन करते हैं, अप्रिशिएशन के लिए केक कट करते हैं. तो गाइज़ मैं बता दूँ केक के बारे में, मैंने सेलिब्रेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे भाई पर्सनली मीठा पसंद है नहीं ज़्यादा, ठीक है. और दूसरी चीज़ भाई, घर में भी कुछ लोग अभी है, मॉम है तो वो शुगर कंट्रोल पे है, भाई है तो वो बिल्कुल मेरे ही जैसा, वो भी ज़्यादा शुगर पसंद करते नहीं है कुछ खास. तो केक कट करने का लाकर फिर कोई सीन बनता नहीं है. और मेरी फैमिली ही सब कुछ है, और एक आप लोग हो. कनेक्शंस बाहर में नो डाउट आप जाते हो, 10 लोगों से बनते हैं, बट कोई मेरे लाइफ में उतना क्लोज है नहीं, ना मैं बनाना चाहता हूँ कि हम बैठ के साथ सेलिब्रेट करें या उन मोमेंट को एंजॉय करें. तो आप लोग के साथ ही सब कुछ है, तो खाने पीने की चीज़ें लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं एक स्लाइस खाऊंगा या फिर उससे ज़्यादा करूँ ही क्या. तो मैंने सेलिब्रेशन केक वगैरह कट नहीं किया, बट मैं आप लोग को जो देना चाहता था वो मैं भी देना चाहता हूँ. तो चलते हैं अभी अच्छे से स्पॉट पे गाड़ी लगाते हैं और आप लोगों से पूरी बातें करते हैं. क्योंकि ये जो चीज़ है ना गाइस, जब से मैंने बाइक ली तब से मैंने नोटिस किया कि ये चीज़ मैं कोशिश करता था हर व्लॉग में अपने पॉइंट आउट कर दूँ, थोड़ा बहुत बता दूँ आप लोगों को, और थोड़ा ना थोड़ा आप लोगों को मेरी वीडियो में पता चल ही जाता होगा. अभी मैं वो रिवील नहीं कर रहा हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ. बात काफ़ी कॉमन सी है, आई नो इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक, बट सारी चीज़ें गाइस इसी पे डिपेंड करती है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो मैं चाहता हूँ कि बस जो लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है ये उन्हीं के लिए है. ये कोई इंटरटेनिंग वीडियोस होने नहीं वाली है, और बाकी लोग खुद देखेंगे भी नहीं. तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हीं तक ये पहुँचेगा, और मुझे बहुत खुशी होगी कि वो लोग देखेंगे. तो कमेंट करना, अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना इस बारे में जो भी मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे रश में वो बात डीप डाउन आप लोगों से हो नहीं सकती है.
और मैंने दो तरीके सोचे, एक तो ऑन कैमरा मैं आप लोगों से बैठ के बात करूं, एक बिहाइंड द कैमरा जैसे मैं बात करता हूं मोटो व्लॉग वैसे करूं। तो वही चीज़ें होंगी, तो मैंने डिसाइड किया कि आधा बात ऐसे करते हैं और फिर हम वहाँ पे पार्किंग के बाद आपसे सारी बातें करेंगे। तो अभी चलते हैं ग्राउंड पे, जहाँ मैं हमेशा बात करता हूँ आप लोगों से, जिस पे मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिव्यूज़, माइलेज टेस्ट या वाइब्रेशन टेस्ट जैसी वीडियोस बना रखी है। तो वहाँ पे पहुँच के आप लोगों से बात करते हैं। सो गाइस, जिस चीज़ में मैं बात कर रहा था वो है राइडिंग स्टाइल के ऊपर। तो मेरा कोई पर्पस इस वीडियो को लेकर डराना नहीं है आप लोगों को, या फिर कोई बस एक सीरीज़ नहीं चलानी है व्यू के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ वैसे कंटेंट पे व्यू मोस्टली कुछ भी हो सकता है बट आने नहीं वाले, जो फैक्ट बात है। ना इस कंटेंट में सीरीज़ में राइड होने वाली है, ना मॉडिफिकेशन होने वाली है, ना रेगुलर मोटो व्लॉग्स होने वाले, ना रिएक्शन होने वाली है तो एक बेसिक और बोरिंग सी सीरीज़। तो मैं बात कर रहा था गाइज, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अपने 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब जो मैं देख रहा हूँ, जैसे कि मोटो व्लॉग्स हम लोग देखते हैं रेगुलर, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जो भी कंज्यूम करते हैं, हम राइड देखते हैं, एंजॉय करते हुए देखते हैं लोगों को। और मोस्टली जो व्यूअर्स होते हैं वो बहुत ही कम राइड करते हैं, वो फ्यूचर में करने वाले होते हैं उन चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर, या फिर ऑब्वियसली सबकी लाइफ है, पार्ट है, अर्न करेंगे, अचीव करेंगे और देन वो चीज़ करेंगे। बट उसके पीछे की मैं रियलिटी बताने चाहता हूँ आप लोगों को। वो रियलिटी है क्या एक्चुअली में। मैं हमेशा से, आप लोगों ने देखा होगा आर की राइड होती है, अभी तक मैंने अपनी आर को 118 से ऊपर नहीं चलाई है, वो भी सिर्फ एक बार। और मैं जब भी मॉर्निंग राइड करता हूँ 98, 99 एंड 100 स्पीड रहती, वो भी हाईवेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल लेन हाईवेज़ की। वहाँ की स्पीड लिमिट ही इतनी है, और स्पीड लिमिट से ऑब्वियसली आप हमेशा ऊपर ही चलते हो, बट फिर भी इसमें मैंने उतनी अचीव नहीं की, क्योंकि मेरा कभी पर्पस था ही नहीं, और पर्पस होगा भी तो वहाँ वो चीज़ होने वाली है नहीं। मैं अगर चाह जाऊँ तो इसकी टॉप स्पीड नाप दूँ, बट मैं वो एकदम एग्जैक्ट सिनेरियो जानना चाहता हूँ कि वो अचीव करने के बाद क्या मेरे अंदर ये गिल्ट होगा कि मैंने ये चीज़ की तो वो सही थी या नहीं, या 1% भी उसके बाद में चांस ये मेरे अंदर आता है कि ये गलत किया मैंने, या उस सिनेरियो में कहीं वहाँ से क्रॉस कोई कर सकता था तो मेरे साथ क्रैश हो सकता था, नहीं ना। तो इन सारी चीज़ों को मैं अपने अंदर रखता हूँ, और एक वीडियो जब बनती है तो वो दिखती है कि निखिल चौधरी इज़ गोइंग ऑन मॉर्निंग राइड, और वो एकदम कूल, चाहे जितने लोगों को भी वीडियोज़ हो, राइड हो कहीं की, तो बस यही दिखती है। तो गैस, जब एक राइडर घर से निकलता है तो वो अलग चीज़ होती है, कंटेंट क्रिएट करना अलग चीज़ होती है। आप लोग जो देखते हो वो एक पार्ट होता है, उसके पीछे की पूरी चीज़ अलग होती है। मैं अपनी बात पर्सनली करूँ तो मेरे घर से सभी को पता होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। मेरे साथ हमेशा एक बंदा होता ही है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैंने सिंगल राइड गाड़ी अगर चलाई भी है तो सिर्फ गाड़ी घर से बाहर निकली है। तो सब लोगों के साथ अलग केस होता है, और मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी ये चीज़ करो, उल्टे पुल्टे लोगों को अपने साथ लेकर घूमो, बट मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो आप लोग सीधा देखते हो कि वीडियो चल रही है, वीडियो बन रही है, मोटो व्लॉग, उसमें टॉपिक चाहे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैं करता हूँ, बट लोग उससे जो इन्फ्लुएंस होते हैं गाइज, बट लोगों का उससे मैंने देखा है लोगों को कि उन्हें लगता है कि ये चीज़ कॉमनली हो रही है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मोटो व्लॉगर्स हैं, सबके राइड होती है, वीडियोस बनती है, लोग ट्रैवल करते हैं, मोटो व्लॉग्स देखते हैं, हाइपर राइड, सुपर राइड, सभी चीज़ें इंजॉय करते हैं, और वो सही चीज़ भी है। उन्होंने क्या अचीव करा है अपनी लाइफ में, वो कितने साल तक वो राइडिंग की है उन्होंने। ये राइडिंग एक कल्चर की तरह है, ये आगे बढ़ता जाता है, आप इन्हेंस होते जाते हो, बिगनर से इंटरमीडिएट, एडवांस, तब जाकर वो 1000 सीसी पिक करते हैं, या 600 पिक करे, या 200 ही कोई पिक करे, और तब जाकर राइड करते हैं या वहाँ से सीखते हैं। और जो उनकी राइडिंग स्टाइल होती है, तो गाइज उनके सिटी का जो सिनेरियो होता है, वो घर बैठे जितने भी ऑडियंस, अभी 1056 लोग एग्जैक्ट मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो वो जो जुड़े हुए हैं, मेरे पास जैसे प्लेस है उनके पास वैसी नहीं होगी, या उनके पास बहुत अच्छी होगी, मेरे पास वैसी नहीं होगी। तो वो चीज़ें डिपेंड करती है ना। बट जितनी अच्छी तरीके से हम लोग घर बैठे सारी चीज़ें, इतनी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उसकी कुछ डिमेरिट भी है कि ये ऐसा लगता है कि सबके साथ ही इक्वल होगा, बट ऐसा होता नहीं है। और अब मैं ये बता दूं कि मैं ये सीरीज़ क्यों शुरू कर रहा हूँ। मैं ये शुरू कर रहा हूँ कि राइडिंग जितना कॉमन हमारे कल्चर में, इनफैक्ट इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ लोग बाइक को ही एक कम्यूटिंग ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, या फिर एक पैशनेट तरीके से इंथुजियास्ट यूज़ करते हैं। कार्स के भी इंथुजियास्ट हैं, बट मोस्टली अगर ज़्यादा देखें तो बाइक्स की हैं। तो जितने कॉमन तरीके से हमारे ये लाइफ में इंक्लूड है, ये उतनी कॉमन तरीके की चीज़ है नहीं। एक क्रैश से गाइस कितना कुछ बदल जाता है, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर इंसान बचता भी है तो वो कोई काम का होता नहीं है। ऐसे ब्रूटली क्रैश मैंने देखे, जो मेरे 7 लोगों के जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग, आप उनके फेस कट देखते, जॉ लाइन देखते, प्रॉपर हेयर लाइन देखते, फिजिक देखते। आज मैं उन बंदे को देखता हूँ, सीधे वो बीच से अलग है, मतलब उनकी एक आँख की साइज़ अलग है, दूसरे आँख की साइज़ अलग है, वो स्टिचेस के दाग अभी तक गए नहीं है।
मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक सेफ्टी राइडिंग सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि ए टू जेड लेकर, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप राइड ना करो या फिर गलत तरीके से करते हो, सबकी अपनी स्किल है। इतने लोगों में से कितनों के पास मुझसे ज़्यादा होगा या फिर कितनों के पास से मुझे ज़्यादा है। तो मैं ये इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि रोड पे सिनेरियो पे होता क्या है, किस तरीके से लोग गलती करते हैं और आप उनसे कैसे बच के फिर भी राइड कर सकते हो। क्योंकि मैं भी जब निकलता हूँ या खुद सीधे बस आप राइड नहीं करते हो, यहाँ पे ये होता है ना कि एक यू टर्न है, तो बंदा क्रॉस करने से पहले देखेगा नहीं। आपकी 60 की स्पीड है, आप 55 चल रहे हो, बंदा क्रॉस करने से पहले देखेगा नहीं और बंदा 60 पे क्रॉस करेगा। अगर आपके पास हाइपर बाइक, स्पोर्ट्स बाइक या लीटर क्लास मोटरसाइकिल होगी, आपकी गलती बस इतनी हो कि आप उसे टक्कर खा गए, पूरी गलती आपकी है। आपकी अपनी गलती से कभी क्रैश होने नहीं वाला। 100 में 1% सिनेरियो ऐसा होता है कि राइडर के साथ कोई बाइक के साथ इंसिडेंस हो गई, टायर ब्लास्ट कर गया, स्टीयरिंग डैम्पर हो गया, या फिर मान लो कुछ ऐसा लीवर टूट गया कुछ, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जो उसको एक्सीडेंट एग्जैक्टली बोलते हैं, तो उस सिनेरियो के कारण क्रैश होता है। तो वो राइडर के साथ उस तरीके से होता है। बट यहाँ जो रोड के कंडीशन जो मैं देखता हूँ, मतलब मैं इरिटेट हो चुका हूँ उन लोगों से और उनके लिए। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो लोगों को लगता होगा ये बहुत ही कॉमन है, तो मैं नहीं चाहता कि उनसे कॉमनली इन्फ्लुएंस हो, उसके पीछे की रियलिटी नहीं जाने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों से कुछ चीज़ मैं छिपाना नहीं चाहता हूँ। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, सारी चीज़ें डीप डाउन। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी ये वीडियोज़ बनाने की, क्योंकि मैं जानता हूँ व्यूज़ वगैरह तो दूर की बात है, और ऐसे कंटेंट इतने बेसिक से ऑब्वियसली कौन वांट करेगा। बट मैं फिर भी बनाना चाहता हूँ कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो उसके डीप डाउन में सारी चीज़ें आप लोग को दिखा दूँ, और मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ छिपा नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ मुझे, और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो रेगुलर व्लॉग्स आते रहेंगे अपने चैनल पे, मॉडिफिकेशंस वीडियोस आती रहेगी, जो मेरे ऑटोमोटिव टॉक्स की प्लेलिस्ट है जिसमें मेंटेनेंस टिप्स वगैरह सारी चीज़ें होती है, तो वो वैसे ही चलता रहेगा, बाकी लोग वहाँ से देख सकते हैं। बट जो ये इन लोगों ने जो मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनके लिए मैं कुछ डीप डाउन करना चाहता था, मेरे अंदर ये फीलिंग थी। तो अब मैं आज से वो सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, सारी वीडियोज़ आएंगी कि सभी के मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग आप कैसे गलती से बच सकते हो। एक फेयरिंग बाइक पे शिफ्ट होना, मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं खुद जब से टांग पहुँचने लगे मैं तब से बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया मैंने, और तब से लेकर आज तक मैंने बहुत सारी बाइक्स चलाई हैं। मैं खुद अब 2 साल होने जा रहे हैं RS को ओन करते हुए। इससे पहले मैंने RTR 160 ओन करी, 150 अपैची ओन करी, R15 भी बहुत चलाई, और भी बहुत मोटरसाइकिल। बट इस पे शिफ्ट होने के बाद कम्प्लीटली सारी चीज़ें बदल गई। जब दूसरे की बाइक चलाते हो और जब आप ओन करते हो तो बहुत चीज़ें बदल जाती है। तो जो लोग स्पोर्ट्स बाइक ओन कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल बाइक से रियलिटी में इनकी बहुत अलग हर चीज़ें होती हैं, चाहे वो पोस्चर हो, चाहे वो राइडिंग कंडीशन हो, चाहे वो गियर शिफ्टिंग, पोजिशनिंग, हर चीज़ हो। तो गाइज़ मैं वो सीरीज़ अब ऑन स्टार्ट करने वाला हूँ, और सारी चीज़ें आप लोग को मिलेंगी सेफ्टी तरीके से, आप कैसे राइडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो और एक लाइफ लॉन्ग आप सेफ्टी तरीके से राइड कर सकते हो और दूसरे की गलती से कैसे बच सकते हो। क्योंकि मैं इस कारण से ये बनाना चाहता था ये सीरीज़, कि एक बाइक हो या हाइपर कार, ये सारी चीज़ें जो है ये एक अचीवमेंट होती है। आज राइडिंग होती है, हाइपर राइडिंग करते हैं, तो ये कोई इंटरटेनिंग का पर्पस, एड्रेनलिन रश जनरेट करने के लिए, एड्रेनलिन को अचीव करने के लिए हम अपनी लाइफ को रिस्क लगा दें? इज़ इट वर्थ? नॉट। तो ये मैंने इसलिए बनाया कि ये सारी चीज़ें अचीवमेंट होती है जब आप अपने फिजिक के ऊपर काम करते हो, हेल्थ के ऊपर काम करते हो, वेल्थ के ऊपर काम करते हो, फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर आप काम करते हो, तब जाकर आप ये अचीव करते हो। और मैं नहीं चाहता कि दूसरे की गलती से पूरी लाइफ लॉन्ग ब्लेमिंग आप लोगों पर आ जाए कि भाई बंदे ने स्पोर्ट्स बाइक ली, बंदे ने स्पोर्ट्स कार ली, 200 की स्पीड में जाके क्रैश कर दी, उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ उससे मैटर नहीं करता। क्योंकि 99.9% लोगों में सिर्फ 1% जो लोग इंथुजियास्ट हैं या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनमें से भी बहुत कम लोगों की मेंटालिटी है कि वो लोग एग्जैक्ट समझते हैं, क्योंकि बाकी लोग कोई नहीं चाहता। और ये ब्रूटल ट्रूथ है कि आपके फैमिली मेम्बर के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप फिजिकली उनसे स्ट्रांग हो। अगर आप जिम ज्वाइन करते हो तो कोई आपको करने नहीं देगा। ये नॉलेज की कमी बोलो या जेलसी अंदर से जनरेट करके बोलो कि वो समझना भी नहीं चाहते हैं आप लोगों के साथ, वो नहीं चाहते, उनको पाउडर का नाम भी नहीं पता, सप्लीमेंट्स के बारे में भी नहीं पता, वो नहीं खाएंगे, वो खुद वाइन पियेंगे बट आप प्रोटीन ना पियो। इट मीन्स आप यंग एज से ही आप फिजिकली स्ट्रांग ना हो, आप हो फैटी हो जाओ, आप लीन हो जाओ बहुत ज़्यादा तो वीक हो, आप स्किनी हो, बट आप उनसे ज़्यादा मस्कुलर ना हो। आप गाड़ी चलाओ, आप चलाओ सस्ती गाड़ी चलाओ, नॉर्मल गाड़ी चलाओ, क्या दिक्कत है। बट अगर आप लीडर क्लास मोटरसाइकिल पे राइडिंग गियर के साथ ही चलो, स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ, आपको 10 कमेंट देखने को मिल जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कमेंट की बात कर रहा हूँ।
तो आपके फैमिली मेम्बर के अलावा कोई लोग चाहते ही नहीं, चाहे वो सोसाइटी हो चाहे आपके आसपास के लोग हो, जिस दिन आपके घर में कोई महंगी गाड़ी आती है या जिस दिन आपके घर में कोई चीज़ नहीं आती है, तो ये आपको लगता है कि सिर्फ आपकी नज़र में वो लोग होते हैं जो खुश होते हैं, उसके अलावा बाकी ऐसे लोग होते हैं जो विश करते हैं कब इसके क्रैश हो जाए, कब इसके साथ कुछ हो जाए, और वो आप देखने नहीं गए। तो उन लोगों से बचने के लिए मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इम्पैक्ट पड़ता है या मैं आप लोग को अंदर ये जगाना चाहता हूँ कि आप लोग को भी इम्पैक्ट पड़े। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप सही तरीके से कैसे कर सकते हो सारी चीज़ें। मैं अपने चैनल की बात करूँ तो गाइज़ रियल लाइफ में मैं मैन्युफैक्चरिंग, मेरे ऑफलाइन बिजनेसेस हैं, तो मैं खुद अपने प्रोडक्ट बनाता हूँ, यूज़ करता हूँ। 10 लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, एक लोग होते हैं जो सीधा बोलते हैं भाई प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत मोनोपोली होती है, तो ये चीज़ मैं जानता हूँ कि बंदा झूठ बोल रहा है या क्या बोल रहा है। तो उसी तरीके से मेरे कमेंट भाई 10 तरीके के नेगेटिव कमेंट भी आते हैं मेरे चैनल पे। भाई तू इतनी धीरे आरएस क्यों चला रहा है, कौन चलाता है इतनी धीरे आरएस, भाई आरएस को सेल कर दे, भाई तू साइकिल चला ले। भाई मैं अपनी बात बताता हूँ, जिस दिन मैं माइलेज टेस्ट की वीडियो की बात बताता हूँ, मैंने फ्यूल का भाई पूरा डब्बा भर रखा था। माइलेज टेस्ट के लिए मुझे जाना था, सब कुछ रखा हुआ था, मुझे बस निकल रहा था। उस दिन मुझे एक न्यूज़ मिली, मैं सारी चीज़ें मैं भी देखता हूँ बट वो चीज़ों की इम्पैक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ती है ज़्यादा। बट गाइज जो प्रो राइडर थे अपने, भाई जब निकलने से थोड़ी देर बाद ही, पहले ही मुझे ये मिला कि भाई उनका डेथ हो गया। मैं ज़्यादा वीडियो देखता नहीं था, ऑब्वियसली सुपर बाइक है तो मैं देखता था, एक आध बाइकिंग के लिए रिएक्शन वीडियोस होते थे तो मैं बाइक को देखता था उस वीडियो में। तो अचानक से मुझे भी बहुत ही शौक लगा और ऐसी ऐसी न्यूज़ मैंने देखना स्टार्ट की, 200 की स्पीड पे, 300 की स्पीड में बंदे ने क्रैश कर दी। भाई आप उस सिनेरियो को जाके देख रहे हो कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब मैं इस बाइक पे बैठने की बात बताता हूँ, मैंने कितने दिन तक चलाई है, मैंने बाइक ली उसी दिन मैं हाईवेज पे सुबह निकल गया, मैंने इसको 90-100 चलाई। चलाने में और उसको अपने अंडर कंट्रोल करने में, कमांड करने में काफ़ी अलग बात होती है। अगर मैं किसी बंदे को 10R पे बिठा दूँ ना, 6R पे ही बिठा दूँ कॉमन आदमी को, तो चलाने में, बैठने में ही वो बंदा हाथ खड़े कर दे अपने। और जो बंदा उसको 200-300 भगा रहा है, वो क्या इतना नूब होगा कि वो जाके कहीं टक्कर मार दे, कुछ हो जाए। तो वो समझना तो दूर की बात है, लोग ने ब्लेम एंड पॉइंट आउट करना चालू कर दी। तो मैं तो कंटेंट, ऑब्वियसली आप लोग को देखते ही होंगे कैसे मेरे कंटेंट होते हैं, तो उस कंटेंट में भी, माइलेज टेस्ट वीडियो में भी लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट आने लगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो आज वही लोग इन्हेंस कर रहे हैं कि भाई तेज़ चलाओ, ठीक है, और अगर मेरी क्रैश हो जाती है, अगर कुछ हो जाती है, ये मैंने मेहनत से कमाई, टाइम इन्वेस्ट लगी, सब कुछ लगी, अचीव करता हूँ, मेंटेन करता हूँ, सारी चीज़ें लगती है, पैसा लगता है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, रिस्क लगता है। क्रैश हो जाएंगे तो फिर कमेंट भी वही लोग आके करेंगे। तो ये अलग लोग हैं, ना ही जो देखते हैं सब्सक्राइब करते हैं, ये बस भीड़ स्टेडियम के बाहर बैठे लोग हैं जो बस देखकर तमाशा करते हैं। अच्छा खेलोगे तो ताली नहीं बजाएंगे, ख़राब खेलोगे तो पत्थर मारेंगे, ये वही चीज़ है। तो उन लोगों से मैं आप लोगों को ये चीज़ें रूबरू कराना चाहता था, और अभी से मेरा गोल यही है कि ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। मैंने भी बहुत कुछ अचीव किया और अब मैं चाहता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ इससे दूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं खरीदी है तो वो घर बैठे ही, बहुत गलती मैंने भी की है, गलती करके सीखा है मैंने, तो वो गलती से वो बच सकें। तो आज से वो चीज़ें स्टार्ट होंगी और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अब मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबा करूँगा नहीं। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने, जितना एक एक बंदे ने जिसे सब्सक्राइब किया कर रखा है मेरे चैनल को, उन सब्सक्राइबर्स के लिए मैं ये इतना कुछ करना चाहता हूँ ताकि जो उन लोगों ने मेरे लिए ये किया तो उन्हें भी कुछ रिटर्न में मिले। तो गाइज़ हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच 1.05 के सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आप लोग की लव एंड सपोर्ट रही और तो ऐसे ही अपने चैनल ग्रो होती रहेगी और मैं भी कोशिश करूँगा आप लोग के लिए अच्छे कंटेंट लाता रहूँ जो आप लोगों को सब कॉन्शियसली या कॉन्शियसली कुछ अच्छा इम्पैक्ट डाले। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और अपनी सीरीज़ राइडिंग की शुरू करते हैं। इस सीरीज़ राइडिंग में मैं थोड़ा आप लोग को इंट्रो बता दूँ, सारी चीज़ें होने वाली हैं। राइड कैसे करना है, लोगों की गलती से कैसे बचना है, चाहे वो रोड्स की हो या कॉमनली, ये कोई प्रोफेशनल सिनेमैटिक्स वगैरह शूट उट करके कोई सही तरीके से नहीं होगी, बस मेरी बात आप लोग तक पहुंच जाएगी। थोड़ी लैंग्वेज भी गड़बड़ होगी तो आप लोगों से मैं सॉरी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं बस अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वीडियो की क्विक अपडेट वहाँ मिल जाती है। जैसे अभी मैंने ये शूट किया तो इसका अभी स्टोरी मैंने लगा दी है, जब तक ये एडिट होकर पोस्ट होगी उससे पहले आप लोग को ये मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।